और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के शपथ की तैयारियां चल रही हैं। एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में बजाय हार पर मंथन करने के कांग्रेस के नेता टीका टिप्पणी कर रहे हैं। एक तरीके से एनडीए में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कौन कर रहा है ये कोशिश और कैसे इसकी वजह से गर्मा गई है बिहार की सियासत, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में गठबंधन का सुपड़ा साफ हो चुका है। बिहार में एनडीए को अप्रत्याशित जीत मिली है, जिसके बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मीटिंगों का दौर चल रहा है। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। गांधी मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार के शपथ की तैयारियां जोरों पर है। यानी एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है। लेकिन करारी हार से हताश कांग्रेस को एनडीए में ऑल इज वेल वाली फीलिंग अच्छी नहीं लग रही है। महागठबंधन की तरफ से बजाय हार की समीक्षा करने के एनडीए में फूट डालने वाली बयानबाजी हो रही है। कल तक जो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापसी के लिए इनवाइट कर रहे थे, वो अब चुनाव में मिली हार के बाद एनडीए में फूट डालने वाले बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि भाजपा के लिए नीतीश कुमार मजबूरी है। ये बात नीतीश कुमार को भी समझनी चाहिए। बंगाल और असम में चुनाव के बाद ये नीतीश जी को छोड़ देंगे। नीतीश जी को मेरी सलाह है कि सब कुछ दे दीजिए, लेकिन भाजपा को विधानसभा अध्यक्ष का पद मत दीजिएगा। बीजेपी वाले आज तक ना तो गुलदस्ता देने गए, ना ही कहीं तस्वीर में बीजेपी वाले हैं, और सारे पार्टी के विधायकों से फोन करके टच में बात कर रहे हैं। क्यों भाई, जब आपके पास इतनी बड़ी बहुमत है तो अन्य पार्टियों से आप बात क्यों कर रहे हो? मतलब अंतिम तक प्रयास करोगे नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए? अब भी मन नहीं भरा है। बिहार में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बावजूद 6 सीटों पर सिमट जाने वाली कांग्रेस बजाय अपने प्रदर्शन पर मंथन करने के नीतीश कुमार को सुझाव दे रही है। लेकिन पप्पू यादव इकलौते ऐसे नेता नहीं है जिनकी तरफ से बिहार की सरकार के गठन में मीन मेख निकाले वाले बयान दिए जा रहे हैं। चुनाव के नतीजों से हताश कई कांग्रेस के नेता जनादेश का अपमान करने वाले बयान दे रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी बिहार के नतीजों को हजम नहीं कर पा रहे। रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर आज बैलेट पेपर से चुनाव होते तो परिणाम सही और बेहतर आते। सुनिए। बिहार की जनता असल में खुश नहीं है। जो हुआ है बिल्कुल वो ईसी के वजह से हुआ है। ईसी ने मदद की है और ऐसे जो ये रिजल्ट आए कोई भी उसमें सहमत नहीं है। बयानों का दौर चला तो बिहार में बम्पर जीत से गदगद एनडीए के नेताओं ने भी जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। गिरिराज सिंह ने लालू परिवार में चल रहे अंदरूनी कलह को आधार बनाते हुए जवाब दिया और ये कहा कि अब लोकतंत्र में परिवारवाद के खत्म होने का समय आ चुका है। कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, आज इंदिरा जी के बाद राहुल गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार तो बिखर ही गए। अब इसमें से एक ही परिवार रहा। उसी ढंग से परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। कांग्रेस पार्टी एक अलग लेवल के एंटाइटलमेंट और डिल्यूजन में जीती है और इसीलिए जब बिहार में प्रचंड हार मिलने के बाद उसे स्वीकारना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, तो कांग्रेस का एक धड़ा, चिदम्बरम जी वाला धड़ा जो है वो कहता है जनता ही गलत है, उन्होंने हमें नहीं चुना। कांग्रेस का दूसरा धड़ा कहता है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर की गलती है, चुनाव आयोग की गलती है। और अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए
सांसद पति रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है कि ये जो हार है ये दरअसल चुनाव ढंग से नहीं हुए और अगर चुनाव फिर से हो जाए तब नतीजा पलट जाएगा। कांग्रेस के जिन नेताओं को चुनाव के बाद आईना देखकर इस बात का आकलन करना चाहिए कि आखिर बिहार की जनता ने महागठबंधन के नेताओं और उनके वादों को नकार क्यों दिया। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के शपथ की तैयारियां चल रही हैं। एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में बजाय हार पर मंथन करने के कांग्रेस के नेता टीका टिप्पणी कर रहे हैं। एक तरीके से एनडीए में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कौन कर रहा है ये कोशिश और कैसे इसकी वजह से गर्मा गई है बिहार की सियासत, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में गठबंधन का सूपड़ा साफ हो चुका है। बिहार में एनडीए को अप्रत्याशित जीत मिली है, जिसके बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मीटिंगों का दौर चल रहा है। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। गांधी मैदान में पीएम मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार के शपथ की तैयारियां जोरों पर है। यानी एनडीए खेमे में जश्न का माहौल है। लेकिन करारी हार से हताश कांग्रेस को एनडीए में ऑल इज वेल वाली फीलिंग अच्छी नहीं लग रही है। महागठबंधन की तरफ से बजाय हार की समीक्षा करने के एनडीए में फूट डालने वाली बयानबाजी हो रही है। कल तक जो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापसी के लिए इनवाइट कर रहे थे, वो अब चुनाव में मिली हार के बाद एनडीए में फूट डालने वाले बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि भाजपा के लिए नीतीश कुमार मजबूरी है। ये बात नीतीश कुमार को भी समझनी चाहिए। बंगाल और असम में चुनाव के बाद ये नीतीश जी को छोड़ देंगे। नीतीश जी को मेरी सलाह है कि सब कुछ दे दीजिए, लेकिन भाजपा को विधानसभा अध्यक्ष का पद मत दीजिएगा। बीजेपी वाले आज तक ना तो गुलदस्ता देने गए, ना ही कहीं तस्वीर में बीजेपी वाले हैं, और सारे पार्टी के विधायकों से फोन करके टच में बात कर रहे हैं। क्यों भाई, जब आपके पास इतनी बड़ी बहुमत है तो अन्य पार्टियों से आप बात क्यों कर रहे हो? मतलब अंतिम तक प्रयास करोगे नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए? अब भी मन नहीं भरा है। बिहार में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बावजूद 6 सीटों पर सिमट जाने वाली कांग्रेस बजाय अपने प्रदर्शन पर मंथन करने के नीतीश कुमार को सुझाव दे रही है। लेकिन पप्पू यादव इकलौते ऐसे नेता नहीं है जिनकी तरफ से बिहार की सरकार के गठन में मीन मेख निकाले वाले बयान दिए जा रहे हैं। चुनाव के नतीजों से हताश कई कांग्रेस के नेता जनादेश का अपमान करने वाले बयान दे रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी बिहार के नतीजों को हजम नहीं कर पा रहे। रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर आज बैलेट पेपर से चुनाव होते तो परिणाम सही और बेहतर आते। सुनिए। बिहार की जनता असल में खुश नहीं है। जो हुआ है बिल्कुल वो ईसी के वजह से हुआ है। ईसी ने मदद की है और ऐसे जो ये रिजल्ट आए कोई भी उसमें सहमत नहीं है। बयानों का दौर चला तो बिहार में बम्पर जीत से गदगद एनडीए के नेताओं ने भी जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। गिरिराज सिंह ने लालू परिवार में चल रहे अंदरूनी कलह को आधार बनाते हुए जवाब दिया और ये कहा कि अब लोकतंत्र में परिवारवाद के खत्म होने का समय आ चुका है। कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, आज इंदिरा जी के बाद राहुल गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार तो बिखर ही गए। अब इसमें से एक ही परिवार रहा। उसी ढंग से परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। कांग्रेस पार्टी एक अलग लेवल के एंटाइटलमेंट और डिल्यूजन में जीती है और इसीलिए
जब बिहार में प्रचंड हार मिलने के बाद उसे स्वीकारना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, तो कांग्रेस का एक धड़ा, चिदम्बरम जी वाला धड़ा जो है वो कहता है जनता ही गलत है, उन्होंने हमें नहीं चुना। कांग्रेस का दूसरा धड़ा कहता है कि इलेक्शन कमीशन SIR की गलती है, चुनाव आयोग की गलती है। और अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सांसद पति रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है कि ये जो हार है ये दरअसल चुनाव ढंग से नहीं हुए और अगर चुनाव फिर से हो जाए तब नतीजा पलट जाएगा। कांग्रेस के जिन नेताओं को चुनाव के बाद आईना देखकर इस बात का आकलन करना चाहिए कि आखिर बिहार की जनता ने महागठबंधन के नेताओं और उनके वादों को नकार क्यों दिया।